हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल जैसे कि दिसंबर के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ ही चुका है आप लोग के सी टेट का। आप लोग सभी जानते हैं कितने लोग पास हैं, कितने लोग फेल हैं। एंड यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगी जो पास है फेल हैं, मैं स्पेशली सारे लोगों की बात करने वाली हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सी टेट में फेल होने वालों का परसेंटेज इतना ज़्यादा क्यों है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे 84% लोग फेल हैं और 16% लोग पास है। ये मैं दोनों पेपरों की बात कर रही हूँ। कहाँ पे? मैं दोनों पेपरों की बात कर रही हूँ, यानी पेपर फर्स्ट एंड आपका पेपर सेकेंड। यानी पेपर फर्स्ट जो आपका प्राइमरी के लिए होता है, यानी 1 से 5 तक के लिए, और जो आपका पेपर सेकेंड है ये 6 to 8 के लिए होता है, यानी अपर प्राइमरी के लिए। तो यहाँ एक ऐसा एग्ज़ाम जो आप डीएलएड में भी पढ़ते हो जिसका सब्जेक्ट, और डीएलएड में पढ़ने के बाद अगर आप ये पेपर देते हो उसके बावजूद सिलेबस फिक्स है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, आपको पता भी है कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। अब तो ऑनलाइन सोर्स भी इतने सारे हैं कि वहाँ पे आपको कोई कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं जहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। केवल पासिंग मार्क्स लाना है। केवल एक तरीके का ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हम केवल क्वालिफाई मार्क्स के बेस पे करते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो हमारे स्टेट में टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल पासिंग मार्क्स ला के हम अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूं और आपको बताऊं कि आपसे गलती कहाँ हो रही है और किन चीज़ों में सुधार करके आप एक ही बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो मैं इस बेस पे बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं। बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन एक तरीके का जो मैंने टेक्निक अपनाया है जिससे पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, वो आप भी अपनाइए। तो आपका भी यही होगा कि बार बार उस एग्ज़ाम को दे के अपना टाइम बर्बाद करो, फिर बार बार पैसे वेस्ट करो। उससे अच्छा है कि एक बार में वो चीज़ें समझ जाओ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सब नहीं होंगी। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, मैं सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशली, तो दोनों पेपर में हमने बताया आपको कि दोनों पेपर में 16% लोग पास है और 84% लोग क्या है आपके फेल हैं। अब देखो, जैसे मान लो 20 लाख लोगों ने क्या किया, रजिस्टर किया भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं। उनमें से अगर हम बात करेंगे तो 17 लाख लोगों ने पेपर दिया। हो सकता है किसी का कहीं और सिलेक्शन हो जाए, कोई पेपर ना दे पाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 17 लाख लोगों ने क्या दिया, पेपर दिया। उनमें से 14 लाख लोग फेल हुए। इमेजिन करो, 14 लाख बहुत बड़ा है। तो 14 लाख लोग फेल हुए और उनमें से पास कितने हुए? 3 लाख लोग। सोचो, एक ऐसा एग्जाम, सिलेबस सेम, पढ़ना कहाँ से है, केवल पासिंग मार्क्स गेन करने। भाई जनरल वालों को 90 नंबर और अदर वालों को 82 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, है ना। इतना ही ज़रूरी होता है। और अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में केवल एसएसटी और साइंस और मैथ का अंतर होता है, अदरवाइज सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। तो इसके बावजूद हमारा पेपर कैसे ख़राब जा रहा है, यहाँ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, अगर हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, तो सीडीपी दोनों पेपरों के लिए ज़रूरी है, ये चाहे हम पेपर फर्स्ट की बात करें और पेपर सेकेंड। तो जो सीडीपी है वो दोनों पेपरों में सेम आती है, यानी आपका बाल विकास वगैरह। और इसमें अगर हम बात करें पेडागोजी, है ना, पेडागोजी आपके, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे पेपर सेकेंड की बात करें, दोनों पेपरों के लिए पेडागोजी इम्पॉर्टेंट है, पेडागोजी ज़रूरी है। तो अगर आप पेडागोजी पढ़ लेते हो तो 15-15 नंबर की हर सेशन में पेडागोजी आती है। यहाँ सारे लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, एसएसटी में हो रही है, यानी सामाजिक अध्ययन में हो रही है। ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये होता है 60 नंबर का, यानी 6 to 8 के लिए होता है, 60 नंबर का होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशन देख लिया, लगातार
क्वेश्चन ही देखते चले गए, मतलब थ्योरी चीज़ों में वो ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको लगता है बस ऐसे ही। जब आपको पता है कि एसएसटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है भाई, 60 नंबर का आ रहा है, तो अगर हम एसएसटी में मेहनत करें तो 60 ना सही तो कम से कम 50 नंबर तक का तो टारगेट कर ही सकते हो आप। और अगर हम अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम ऐसी चीज़ों में बात करें जहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपके लिए बता दूँ, अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के आपने यूट्यूब में प्रैक्टिस देख ली, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लिए, ऐसे नहीं करना है। आप एनसीईआरटी की बुक लेके आइए, पेजेस वाइज पढ़िए। अगर आप पेजेस वाइज पढ़ेंगे तो जो लाइन टू लाइन लिखी रहती है उसको भी आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि पेपर 2 में आपके मार्क्स अच्छे आए, आप क्वालिफाई कर जाएं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी मस्ट है, सभी स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। फिर बाकी अगर हम बात करें सीडीपी वगैरह की आती है, हिंदी वगैरह आती है, तो वो सब तो आप पेपर फर्स्ट के लिए भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी काम आ जाती है। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जो एसएसटी है वो आपकी 60 नंबर की होती है, तो वहाँ आप एनसीईआरटी पढ़िए और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रिपीट होते हैं। तो जब हमें पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, है ना। यहाँ पे सीडीपी आपके दोनों पेपर के लिए सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों पेपर में आप सीडीपी अगर फोकस करेंगे तो आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में आपकी मदद करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है ये काम करना। तो मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई इनमें से याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ लो। उसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगी, अगर आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह ले रखा है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट करने से क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट हमारा सही हो जाता है। वहाँ पे टाइमिंग होती है, टाइमिंग के अनुसार अगर आप पेपर करते हो तो क्वेश्चन छूटने का डर नहीं रहता। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम करते हैं और एग्ज़ाम में लेंदी क्वेश्चन आता ही है, आप जानते हैं सीटेट में पेडागोजी है तो क्वेश्चन लेंदी होता ही है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो जो टाइम है, टाइम को मैनेज करना आप जान जाते हो। या तो फिर अगर मॉक टेस्ट आप नहीं भी कर रहे हो तो प्रैक्टिस कुछ कर रहे हो क्वेश्चनों की, तो आप मोबाइल में आपने घड़ी वगैरह में टाइम सेट करके आप उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो बार बार फॉर्म निकलते हैं, आप देखो यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो अगर एक पेपर के लिए आप फॉर्म भरते हो तो 1,000 लगता है, और दोनों पेपर के लिए अगर आप भरते हो तो 1,200 रुपये लग जाता है। जनरल वालों के लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली, अदर वालों के लिए छूट है थोड़ा सा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो क्यों मतलब आप बार बार इतने पैसे बर्बाद करो, एग्ज़ाम दो, फिर टाइम भी जाता है आपका। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड के साथ साथ आप सीटेट की भी प्रिपरेशन करो, ताकि ये हो कि लास्ट सेमेस्टर तक आप सीटेट का फॉर्म भर सको और डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन मतलब सीटेट आराम से निकल जाए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बात ये है कि अब हर स्टेट में सीटेट वालों के लिए थोड़ा सा सही है कि अदर स्टेट में भी आप डाल सकते हो। बाकी आप यूपी टेट का भी पेपर दीजिएगा, यूपी टेट भी ज़रूरी है, लेकिन यूपी टेट में ऐसा पैटर्न नहीं होता है। यूपी टेट का पेडागोजी वाला कोई चीज़ नहीं होता है इसमें। लेकिन यहाँ सीटेट में हमारे लिए पेडागोजी ज़रूरी है। स्पेशली मैं फोकस करूँगी पेडागोजी पे। अगर आपने पेडागोजी में भी ध्यान दे लिया तो आप आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा। बाकी जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म आपको मार्च के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है, तो वेट कीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि भाई जब फॉर्म आए तब हम तैयारी करें, तब हम पेपर देंगे। तो ये कंपटीशन चल रहा है, इतने सारे लोग हर बार पास आउट होते हैं, हर बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं।
तो उनमें से वही बच्चे आगे होते हैं जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। वो नहीं कि फॉर्म आया उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। जब हमें पता है कि हर बार आपकी एग्ज़ाम 2 बार होता है भाई, 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है, एक बार आपका जुलाई में और एक बार आपका होता है दिसंबर में। तो जब हमें पता है कि 2 बार एग्ज़ाम होता है, टाइमिंग भी पता है, तो क्यों वेट करना इस चीज़ का। अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। ईवीएस पढ़ने के लिए भी एनसीईआरटी का सहारा लीजिए, ईवीएस भी एनसीईआरटी से ही आती है। बाकी मेन आपका पेडागोजी है। यूट्यूब में बहुत सारे सेशन चलते हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँगी तो केवल प्रैक्टिस के भरोसे मत रहना, टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ना। अगर आप टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हो तो आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। मैं देखती हूँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस देखते चले जाते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, केवल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। अगर आप टॉपिक देखते हो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाता है और आप अपने आप चीज़ें कर पाते हो। यहाँ पे अभी तक मैंने एक चीज़ सभी को नहीं बताई है, वो ये है कि जब भी आप पेपर करने के लिए बैठो, बच्चों के हिसाब से सोचना। अगर बच्चों के हिसाब से आप सोच पाए कि बच्चे क्या सोचते हैं इस टाइम पे, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा राइट होने का चांसेस रहता है। क्योंकि हम अपने बड़े के हिसाब से सोचते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए, पेडागोजी है थोड़ा सा अब छोटे बच्चों के हिसाब से है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रख के पेडागोजी सॉल्व करनी पड़ती है। तो वो तो हम एग्ज़ाम के टाइम आपको टिप्स देंगे ही। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस टॉपिक था क्योंकि इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं, हर बार फेलियर का परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कुछ तो रीज़न ऐसा होगा, या तो फिर आप सिलेबस नहीं समझ पा रहे हो, या आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ये नहीं समझ पा रहे हो। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई कि एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं सोशल की, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने भी एक टाइम पे जो गवर्नमेंट की बुक हैं तो वहाँ मैंने उनको भी देखा था, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी फंसे थे, तो उसको भी देख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ से पूरा पूरा क्वेश्चन फंसता है एनसीईआरटी से। और प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। पियाजे के भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगवा रखे हैं, और सीडीपी भी कर रहे हैं, हिंदी भी कर रहे हैं, अदर सब चीज़ें भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि तैयारी अच्छे से करो, एक चीज़ में मन लगा के जुट जाओ ताकि वो क्लियर हो, फिर दूसरी चीज़ के बारे में सोचो। 10 चीज़ें एक साथ करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो बस मेरे समझाने का यही तरीका था कि भाई आप एनसीईआरटी प्रीवियस और मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और बार बार ये पैसे खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही एग्ज़ाम क्लियर करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।